जब मुझे याद आया, जब हमें गुरुपद मिला ही था 20/6/2009, मुझे याद है। उससे करीब 5-7 महीने बाद एक बड़े विद्वान आदमी, वेदों के जानकार, उनकी माँ भी भागवत करती थी। कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे जो उनके घर भी गए होंगे। वो मिले मुझे, मैं बैठा हुआ था किसी के पास, ऐसे ही गए हुए थे कहीं हम किसी के घर। वो मिले मुझे, उन्होंने एक साथ मेरे ऊपर बहुत विद्वान थे, 50-60% छोड़ दिए। सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, सेवा, भाव, प्रेम, मातृ शक्ति, ज्ञान, वैराग, विवेक, इस प्रकार के 50-60 शब्द एक साथ छोड़ दिए। उन्होंने कहा एक एक शब्द का अर्थ बताइए। मैं देखता रहा। उस समय तो हम और भी मतलब प्राप्ति हुई थी, गुरुपद प्राप्त हुआ था। हम मुंह नहीं खोलते थे, कहीं भीड़ ना बढ़ जाए, कहीं लोग पीछे न लग जाएं, क्योंकि एक महात्मा के साथ मेरी बात हो रही थी वृंदावन के अंदर। करीब 98 वर्ष की आयु थी उस समय उनकी। बहुत अच्छे महात्मा थे, हिमालय से तपस्या करके आए थे। 16-17 वर्ष पत्तों के ऊपर रह करके, बहुत अच्छे महात्मा, उच्च कोटि के महात्मा। किसी विषय के ऊपर चर्चा चल रही थी उनकी किसी के साथ में, वैसे ही वो चुप हो गया, मेरे साथ आमने सामने बात होने लगी। लंबा समय बीत गया, सवाल के ऊपर सवाल होते चले गए, बात ब्रह्म के ऊपर जाकर के टिक गई। और कोई सवाल था, एकाकार का प्रश्न था। उन्होंने सोचा और सब कुछ हो सकता है, ये नहीं मिलेगा। उन्होंने जो लास्ट प्रश्न था उन्होंने वो छोड़ दिया मेरे ऊपर। मैं बैठा था, उन्होंने कहा, मैं चुपचाप उठा, ना कुछ बोला, अपना झोला उठाया, निकल गया। मैंने कहा अरे वो कहाँ गए? उन्होंने कहा वो तो जा चुके। मुझे 1 किलोमीटर दूर मिले वो। उन्होंने कहा कैसे आए? मैंने कहा मैं प्रश्न का प्रश्न छोड़ करके किसी को ऐसे नहीं निकलने देता। मैं आपका जो प्रश्न छोड़ करके गए थे उसका जवाब देने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा मेरा जवाब तो मुझे मिल गया। मैंने कहा नहीं, वाणी से जवाब देंगे। उन्होंने कहा वाणी से श्रेष्ठ ज्ञान होता है और वाणी से श्रेष्ठ मौन होता है। आप मौन हो जाइए, भीड़ आपके पीछे लग जाएगी। बड़े बड़े ज्ञानी, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो कहते हैं हाँ हम ज्ञानी और धुरंधर और ज्ञान हमारे पीछे पीछे घूमता है, कुछ नहीं पता, बस मौन हो जाइए, नहीं तो लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। मैंने कहा चलो देखते हैं आने वाले समय को। तो मैंने उसको कहा कि भाई इन प्रश्नों के उत्तर क्या पूछोगे? प्रश्नों के जवाब आप सब जानते हो। मैंने कहा आपके घर में जो चल रहा है, आपके अहंकार के कारण ही आपके घर का विनाश हो रहा है। आप ये अहंकार मुझे दे दीजिए, मैं सुबह आपके घर ही मिलता हूँ, आता हूँ मैं। उन्होंने कहा मेरा एड्रेस ले लीजिए। मैंने कहा मुझे एड्रेस की आवश्यकता नहीं है। जब हम बोल देते थे कि मैं आऊँगा और मिलते हैं, सुबह ही बात करेंगे, ऐसे बात हमारी नहीं होगी अब। उन्होंने कहा अगर आप सुबह मेरे घर आए तो फिर मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा।
मैंने कहा मुझे शिष्य बनाने का शौक नहीं है। उन्होंने कहा मुझे भी शिष्य बनने का शौक नहीं है। मैंने कृपालु जी महाराज को हरा लिया था जो जगत गुरु थे। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम लिए उन्होंने। अभी वो व्यक्ति धरती के ऊपर ही है। और हमारी कुछ बात हुई थी, मैंने उससे साधना की सारी चीज़ें वापस ले ली थी। ये अंदर की बातें होती हैं, साधारण नहीं होती। तो सुबह 4 बजे थे, उन्होंने अपने घर को बड़ी अच्छी तरह से पैक कर दिया कि कहीं अंदर कुछ ना आए। लेकिन ये ध्यान की बात होती है, जिसके पास जाना होता है ध्यान से भी यात्रा की जा सकती है और ऐसे भी पहुंचा जा सकता है। क्योंकि जाना मुझे नहीं था, मुझे तो यहीं रहना था। जाना आना तो मेरे गुरु को था, उनका काम है ये जाना आना, मेरा काम नहीं। मेरा काम तो बस उसका नाम लेने का था। उनका पहुँचे वहाँ, उनका द्वार खटखटाया, अंदर पहुँच गए। रह कहीं रहे हैं, रुके कहीं हैं, पहुँच गए सैकड़ों किलोमीटर दूर। वो बात करके फ़ोन के ऊपर पूछ रहा है कि वो कहाँ है, कि वो तो अंदर ही है। ऐसा बहुत बार हो जाता, हुआ भी है, एक बार नहीं हजारों बार हो जाता है। तो उनको वो बुद्धि काम करना बंद कर गई। कुछ सवाल किए, जवाब मिल गए, लंबा लेट गया। 3 दिन बाद उठाई मोटरसाइकिल और मेरे पास पहुंच गया कि जी शिष्य बना लो। मैंने कहा मुझे चाव नहीं है शिष्य बनाने का, भागो यहाँ से, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो कुछ नहीं जानता। उन्होंने कहा नहीं, वो लोगों की देख देख करके बता रहा, उसको ये दिख रहा, उसको ये दिख रहा, वो यहाँ है, वो यहाँ वहाँ है। लेकिन साधना तब तक चलती है जब तक कृपा चलती है। अगर वो हट जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहता। तो ये शास्त्र साधना के कुछ नहीं होते। अगर एक पल की साधना की, हजारों लाखों शास्त्र पढ़ लिए तो सबके ऊपर भारी होगी एक पल की साधना। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपना सब कुछ छोड़ करके जब आए, उनके पुत्र के ऊपर हाथ रख दिया। उन्होंने हाथ रखते ही चार्ज कर दिया कि समय आने के ऊपर अंकुर अपने आप फूट आएगा। जैसे जमीन के अंदर बीज को दबा देते हैं, समय आया वो अंकुर फूट गया। जब 20 वर्ष के हुए, अंदर से छटपटाहट शुरू हो गई, वैराग्य शुरू हो गया। पहुंच गए महात्मा बुद्ध को खोजते खोजते। लेकिन भाव पिता का नहीं था, भाव गुरु का था। सब कुछ समर्पण कर दिया, शरण हो गए। उन्होंने साधना करनी सिखाई और जंगल में भेज दिया कि भिक्षा के ऊपर जीवन यापन करो। जो महात्मा बुद्ध ने 6 साल में प्राप्त किया था, वो राहुल ने 4 साल 4.5 वर्ष में प्राप्त कर लिया। क्योंकि प्रभाव रहा उस आत्मा का जो लेके आई थी इस संसार के अंदर, बहुत प्रभाव होता है। उन्हें 4.5 वर्ष में ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद उन्होंने अपने साथियों को एहसास की बात बताई। ये एहसास हुआ, संसार का पता चल गया, संसार क्या है क्या नहीं है। सब कुछ पता चलने के बाद संसार में रहने की इच्छा नहीं हुई। तो वो करीब 24-25 वर्ष की आयु में अपना शरीर का त्याग करके चले